जैसे ही महिला खिड़की के पास गई, उसने अचानक 4 हथियारों को घर की ओर आते देखा। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और तुरंत पुलिस को फोन किया। फिर अपने विकलांग भाई को उठाने के लिए गई और उसे जल्दी से बेडरूम में ले गई। महिला तुरंत बाथरूम में गई, एक घूंसा मारकर शीशा तोड़ दिया। फिर एक नुकीला कांच का टुकड़ा उठाकर अपने भाई को दिया और उसे सिखाया कि बाद में जब कोई खतरा आए तो दूसरे व्यक्ति का गला कैसे काटना है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। यह कहकर ऐना जल्दी से कमरे में वापस गई और तुरंत अपने सिर का विग उतारा। फिर अपनी महंगी घड़ी उतारी और फिर प्लेटिनम की एक जोड़ी बालियां निकाली। फिर उसने कपड़े बदले और तुरंत अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और फिर खंजर घुसा दिया। जैसे ही उसने अपनी पिस्तौल और अन्य उपकरण पहने, 3 हत्यारे तेजी से आ धमके। लेकिन जैसे ही वे घर में घुसे, ऐना ने उन पर अचानक हमला कर दिया। पलक झपकते ही ऐना ने उन्हें मार गिराया। हालांकि पिछले दरवाजे पर पहरा दे रहे हत्यारे को जैसे ही वह मदद के लिए अंदर जाने वाला था, सिर में गोली मार दी गई। अन्ना ने उसे मारने के बाद वह दूसरे कमरे में भाग गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सभी पड़ोसी आतंकवादियों के बंधक बन गए। इस समय अन्ना ने चुपचाप हाथ बढ़ाया और प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर चाकू से वार किया। फिर उसने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे फिर से चाकू मार दिया। प्रतिद्वंद्वी को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। फिर अन्ना ने सभी बंधकों को छिपने और चुप रहने के लिए कहा। उसने शव को बाहर खींच लिया, लेकिन इस समय बाहर के हत्यारों का एक समूह अंदर घुस गया। नेता ऊपर की स्थिति का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने जांच के लिए एक अधीनस्थ को ऊपर भेजा। लेकिन कौन जानता था कि जो व्यक्ति अभी ऊपर चला गया था, उसे अचानक सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया था। लेकिन कप्तान भयभीत था और उसने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से एक और सफलता की तलाश में थे। हालांकि जब दोनों हत्यारे कमरे में दाखिल हुए थे, अन्ना अचानक बगल से भागी। वह बिजली की तरह फुर्तीली थी। उसने प्रतिद्वंद्वी की पिस्तौल पकड़ ली और तुरंत हत्यारे पर गोली चला दी। जो ऊपर भागा उन्हें पल भर में मार डाला। हालांकि जब अन्ना शरीर पर गोलियों की तलाश कर रही थी, तो पीछे से आए हत्यारे ने उस पर निशाना साधा। उसने तुरंत आत्मसमर्पण करने का नाटक किया और दोनों हाथों से उसके सिर में गोली मार दी। वास्तव में वह चुपके से अपने बालों से बाल निकाल रही थी। हालांकि उसने तुरंत पलटवार करने का अवसर लिया। अप्रत्याशित रूप से उसके कौशल इतने शक्तिशाली थे कि ये लंबे और मजबूत हत्यारे उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। 1 मिनट से भी कम समय में अन्ना ने उन सभी से निपटा था। अप्रत्याशित रूप से उसे टीम के नेता ने गले लगाया और एक तरफ फेंक दिया। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अप्रत्याशित रूप से टीम का नेता होंगवू बहुत मजबूत था। उसने अन्ना को एक पल में उठा लिया, उसे जमीन पर फेंक दिया और एक के बाद एक उसके पैर पर कदम रखा। अन्ना को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह वापस नहीं लड़ सकी। फिर उसने अन्ना को एक तरफ खींच लिया, उसे एक स्टूल से बांध दिया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। इस समय टीम लीडर ने अचानक अन्ना की गर्दन पर टैटू वाला चिन्ह देखा और तुरंत निष्कर्ष निकाला कि वह किसी संगठन की शीर्ष हत्यारी है। इसीलिए उसने अन्ना से कोई हथियार ढूंढा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक छोटा बम है। विस्फोट के बाद अन्ना ने तुरंत जवाबी हमला किया, प्रतिद्वंद्वी का हथियार छीन लिया और तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। कमरे में मौजूद सभी हत्यारे तुरंत मारे गए। कप्तान चुपके से हमला करना चाहता था, लेकिन अन्ना ने उसे 3 घूंसे और 2 लात मारकर गिरा दिया। फिर उसने उसके गले में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अन्ना दौड़कर मेज पलट गई। फिर उसने पूरी ताकत से शवों को एक तरफ खींचा और उन्हें एक एक करके मेज पर रखा। हालांकि मृतकों का खून संदिग्ध और बदसूरत था, फिर भी अन्ना मेज के नीचे छिप गई। इसी समय 2 ड्रोन आसमान से उड़े। उन्होंने स्थिति को घेरने के बाद तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और बेतहाशा हमला किया। अगर अन्ना ने पहले से योजना नहीं बनाई होती तो वह बेतरतीब गोलीबारी में मारा जाता। ड्रोन के जाने के बाद अन्ना तेजी से गाड़ी चलाकर भाग गया।